आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। शिवसेना उद्धव गुट। गोंदिया के जिला प्रमुख पंकज यादव ने महाराष्ट्र दिवस, रोजगार दिवस और गोंदिया जिला स्थापना दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए हर घर के आगे एक पेड़ लगाने की मुहिम की शुरुआत की है। हाल ही में गोंदिया शहर में तापमान में तेजी से हुई वृद्धि ने जनजीवन को प्रभावित किया है, जिससे बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। पंकज यादव का मानना है कि यह स्थिति हमारी ही पर्यावरण के प्रति लापरवाही का परिणाम है और इस नैसर्गिक आपदा के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। इस पहल के माध्यम से उन्होंने सभी शहरवासियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी खास अवसर, चाहे वह जन्मदिन हो, किसी महापुरुष की जयंती हो या कोई अन्य खुशी के दिन पर अपने घर के आगे एक पेड़ अवश्य लगाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान में जिस प्रकार तापमान लगातार बढ़ रहा है, उसे नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। इसके साथ ही पंकज यादव ने नगर परिषद द्वारा बनाए गए उस नियम की याद दिलाई जिसमें हर घर में एक सोख गड्ढा, रेन वाटर सोखने के लिए, अनिवार्य बताया गया है। उन्होंने अफसोस जताया कि अधिकांश लोग इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि सोख गड्ढा न केवल जल संरक्षण में मदद करता है बल्कि पर्यावरण को दूषित होने से भी रोकता है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वे इस नियम का पालन करें और मिलकर एक स्वच्छ, हरा भरा व संतुलित पर्यावरण बनाने में योगदान दें। दिन एक साथ आते हैं। महाराष्ट्र दिन भी आता है, गोंदिया जिला दिवस स्थापना दिन भी आता है और कामगार दिन भी आता है। इस विषय पे क्या बताओगे आप? पहले तो सर्वप्रथम महाराष्ट्र दिवस, कामगार दिवस और गोंदिया जिले का जिला निर्माण हुआ, इसकी सभी जिलावासियों को, महाराष्ट्र के सभी नागरिकों को और कामगार बंधुओं को इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज संपूर्ण महाराष्ट्र में जो स्थितियां हैं, ये जो स्थिति स्वराज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है। यहाँ संत महापुरुषों ने जन्म लिया। यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले हो, यहाँ पे संत जागनाड़े महाराज हो, भयावा हो, सभी महापुरुषों की धरती है। ये धरती पर आज जो स्वराज्य महाराष्ट्र दिवस का जो बना है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठी मानुषों की देन है। और इस महाराष्ट्र की धरती पर आज जो कामगार लोग काम कर रहे हैं, उनका न्याय और उनके जो नियम धोरण के हिसाब से सारी प्रक्रिया होनी चाहिए, जो आज बराबर मुझे दिखती हुई नज़र नहीं आ रही। दूसरी एक बात बता देना चाहता हूँ, एक गोंदिया जिले का निर्माण भी 1 मई को हुआ था, मगर गोंदिया जिला जब नया जिला बनता है, उसके नियम धोरण के हिसाब से अभी तक जैसे अतिक्रमण हो गया, बहुत सी जो चीज़ें आज भी गोंदिया जिले में अपूर्णता दिखाई दे रही है। और उसी प्रकार आज महाराष्ट्र में गोंदिया शहर में भी तापमान 40 के ऊपर चले गया था। इसके लिए दोषी हम ही लोग हैं, जनता भी है और कुछ प्रतिनिधि बंधु है। मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि पानी की किल्लत हमारे शहर में कितनी बढ़ रही है, आज प्रदूषण बढ़ रहा है, आज झाड़ काटे जा रहे हैं। तो मैं सभी से, हमने तो शिवसेना के माध्यम से 1 मई को मजदूर दिवस, महाराष्ट्र दिवस और गोंदिया निर्माण दिवस के पावन पर्व पर झाड़ और वृक्ष लगाने का कार्य चालू किया है। मैं सभी जनता से, सभी संगठनों से, सभी एक जो जो एक क्लब रहते हैं, जो एक संस्थाएं रहती हैं, उनसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, नागरिकों से भी निवेदन करता हूँ कि अपने अपने घरों के सामने महापुरुषों के नाम पर, अपने परिवार के नाम पर, जन्मदिन के नाम पर एक एक वृक्ष, जो एक छोटे प्रकार के वृक्ष रहते हैं, बड़े वृक्ष ना लगाए, कम से कम एक वृक्ष लगाए, ताकि उसका एक जल स्तरीय हमारी ज़मीन में जावे, धरती माता में जल जाएगा तभी हमें मिलेगा। और कोई इसमें पानी का निर्माण करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं रहती। ये प्रकृति का एक नियम है जो आज भी कायम है। दूसरा, नगर परिषद के नियम में तो ऐसा है कि जिस घर का नया निर्माण होता है, उसके नियोजन विभाग के द्वारा उसमें 100 गड्ढा होना अनिवार्य, जब भी मैप सैंक्शन किया जाता है। मगर मेरे ख्याल से नगर परिषद के इस नियम को अभी तक कोई फॉलो नहीं कर रहा है। मैं सभी पदाधिकारी और सभी आमदार, खासदार, जितने भी प्रतिनिधि बंधु भाई है,
मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि आपकी निधि से रोड बनाए तो वो भी खड़ीकरण के रोड बनाए जहाँ अति आवश्यक है। अभी जो सीमेंट के रोड बना रहे हैं ये इसको रोक लगाकर, देखो ये रोड 2 साल 3 साल में उखड़ते जा रहे हैं और इसके कारण ज़मीन में पानी नहीं जा रहा है, और ये पानी नहीं आने के कारण और वृक्ष न रहने के कारण हमें ही ये तकलीफ होती है। मेरा ऐसा ख्याल है कि हम एक शिक्षा की मंदिर की तरफ, एक आरोग्य की तरफ हमने इस निधि का उपयोग करना चाहिए, वाचनालयों की तरफ इस निधि का उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ एक शिक्षा का मंदिर और आरोग्य की जो सेवाएं वो चालू रहे। और ये रोड रास्ते सीमेंट के बनाकर और सब इससे हमें प्रदूषण मिल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, और शोक गड्ढे और अपने अपने घरों के सामने अपनी अपनी एक जिम्मेदारी के नाम से करना चाहिए। ये सच्चे महाराष्ट्र की एक शान और अपने शहर की शान दिखेगी, आपके क्षेत्र की शान दिखेगी। यही आपको महाराष्ट्र दिवस, गोंदिया जिला निर्माण दिवस और कामगार दिवस के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ। जिला अधिकारी महोदय, प्रशासकीय अधिकारी महोदय और वन विभाग के अधिकारी महोदय से निवेदन करता हूँ कि हम जो एक कार्य चालू किया उसमें सहयोग करें, और जनता से भी निवेदन करता हूँ उसमें सहयोग करेंगे कि आपके और हमारे परिवार एक गोंदिया शहर, महाराष्ट्र, कामगार और हमारे परिवार को स्वच्छलम साकलम रखने का एक अच्छा जनता के प्रति एक संदेश जाएगा। यही आपको मैं कहना चाहता हूँ, और आपको महाराष्ट्र दिवस की, गोंदिया जिला निर्माण दिवस की और कामगार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स।